नमस्कार, मैं मोना भट्टाचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप इन प्राचीन घरों को देख रहे हैं? ये बहुत ही प्राचीन समय से बने हैं। लगभग 250 से 300 साल पहले इन घरों का निर्माण हुआ है। कुछ घर तो खंडरों में भी बदल चुके हैं, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ पश्चिम बंगाल के एक शहर जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है, बैरकपुर। जी हाँ, वैसे तो पश्चिम बंगाल पूरा ही ऐतिहासिक शहर है। आपको याद भी होगा कि पश्चिम बंगाल में ही चंदन नगर है, एक शहर जो कि अंग्रेज़ों का फ्रांस का उपनिवेश था। ये गीतांजलि भवन में मैं आ चुकी हूँ। एक घर की मैं आपको घर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि प्राचीन घर है ये, और उस समय ज़मींदार का घर हुआ करता था। और आज इस घर की हालत देखिए कि पूरा ही जर्जर होकर टूट रहा है। उस समय बहुत ही ठाठ हुआ करते थे। ये जो आंटी हैं, इनसे मैं बात कर चुकी हूँ, तभी इन्होंने मुझे अपना ये पूरा घर घुमाया। बहुत कम घर बचे हैं अब बैरकपुर में भी, जो कि प्राचीन हैं। ये सब प्राचीन घरें तोड़कर अब इनकी जगह फ्लैट बन जा रहे हैं। सारे इन घरों को तोड़कर और फ्लैट बनाकर और फिर नए तरीके से निर्माण हो रहा है। लेकिन इनकी प्राचीनता जो खो जाएगी वो फिर वापस नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत प्राचीन है। ये बेड, जिसको कि बंगाली में खाट कहा जाता है, बंगाली में बोलते हैं कि खाट, ये अंग्रेज़ों के टाइम के सारे चीज़ें हैं इनके पास। और इनके जो दादाजी थे, उनका वो अंग्रेज़ों के मिल में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे और अंग्रेज़ों का इनके घर आना जाना था। ये बहुत ही प्राचीन घर है। ऐसे पलंग भी, बेड भी अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ही भारी हुआ करते थे और अब ये सब बेचकर सब नया खरीद रहे हैं। बहुत, अब देखिए, बहुत खूबसूरत लगा मुझे। अब छत देखिए किस टाइप के हैं। इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। इनकी जो आंटी हैं, दादी, शादी करके 12 साल की उम्र में इस घर में आई थी और किसी टाइम इस घर में बहुत चहल पहल हुआ करती थी। बहुत ही अब ये आंटी ये भी रहती है यहाँ पे। ये आंटी ने हमको ये कंपास दिखाया। इनके हस्बैंड उस समय जहाज़ पर काम करते थे। ये सभी एक अच्छे अंग्रेज़ पीरियड, जो ब्रिटिश टाइम था, सब अच्छे पद पर कार्यरत थे। ये कंपास है जो कि दिशा बताता है, उसी समय का है। ये देखिए, लिखा भी हुआ है US। कभी इस घर पर कितना ठाट बाट हुआ करती थी, आंटी ने मुझे सब कुछ बताया। ये आप देखिए कितना सीढ़ी है, कितनी कारीगरी तरीके से बनी हुई है। और ये जो आज से 300 साल पुराना घर है, अब देखिए ये जो सीढ़ी है, ये सब ये सीमेंट की बनी है, ये लोहे की बनी हुई है, अभी भी टूटी नहीं है और इसमें भी कारीगरी की हुई है। अभी भी ये टूटी नहीं है। अभी भी फर्श देखिए इसका चिकना है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। घर बहुत ही जर्जर अवस्था में हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके घर बने हुए। आजकल ऐसे घर मिलना, ऐसे रूम्स मिलना भी मुश्किल है। फ्लैट हो चाहे घर हो, इतना ढंग से बना हुआ है। जब मैं इनके घर के अंदर जा रही थी, देख रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। अब देखिए ये फर्श कितना चिकना है, बहुत सुंदर।
बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। हमें केवनी लागे हमें राजा महाराजा टाइप एमनी घरे। ये फर्श अभी भी इतने चिकने हैं कि टाइल्स जो आजकल के आ रहे हैं वो क्या है इनके सामने। अब देखिए अभी भी चिकना है बहुत ही। 300 साल पहले ये घर बनाया गया है। मैं तो देखकर दंग हूँ कि अभी भी ये घर नए फ्लैट्स को चुनौती दे रहा है, उसके साथ टक्कर ले रहा है। ये देखिए अभी बहुत जर्जर की अवस्था में, मेंटेनेंस की ज़रूरत है इनके। इन्होंने बताया कि इनके सभी बच्चे बाहर हैं, कोई फॉरेन सेटल हैं, लेकिन ये आंटी ने बोला नहीं ये हमारे पति का घर है, तो नहीं छोड़कर जाना चाहते हैं। वो लोग यहीं मिलकर अपना समय बिताते हैं। यहाँ पर कभी इनकी नानी पर नानी शादी करके आई थी, फिर उनके बच्चे ऐसे करके इनका ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर वो रही थी। और जो आजकल के बच्चे हैं वो कहाँ इस घर में रहने वाले हैं, वो अपना बाहर जॉब करते हैं, सेटल हो गए हैं। लेकिन ये आंटी लोग यहाँ पर बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहती हैं। कोई इनकी जेठानी है, कोई देवरानी है, कोई नानी है, ये सब रहते हैं। खाया ये अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये जो सबसे ऊपर है ये मंदिर बनाया हुआ है। ये जो भगवान जी हैं इनको इनके दादा परदादा जी नवद्वीप नाम के नगर से लाए थे, जो कि नीम की लकड़ियों से तैयार हैं। ये भगवान जी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा दिव्य हैं। और 1308 में इनकी यहाँ ये मूर्तियाँ बनाई गई थी। इनके रोज़ वस्त्र बदले जाते हैं, इनका भोग बनाया जाता है। ये देखिए आसपास कोई ऐसा प्राचीन घर नहीं मिलेगा जितना ये प्राचीन घर है। इन आंटी भी हमको कुछ बता रही हैं। ये भगवान के बारे में ही कब स्थापित हुए थे। दादा परदादा के ज़माने से ये स्थापित हैं भगवान जी। पहले इनका श्रृंगार पूरे सोने से किया जाता था, सोने के आभूषणों से इनको सजाया जाता था। लेकिन वो आभूषण ये लोग क्या करते थे, इनके दादा परदादा जो हैं ऐसे ही सजा के और दरवाजे पे ताला लगा के रखते थे। तो चोर जो है एक बार इनके सजे हुए जब भगवान थे तो वो आभूषण चोरी हो गए। बहुत कीमती प्लेट्स वगैरह जो जिन पे भोग लगाया जाता था वो सब चोरी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये ईंट क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे भी मेरी एक भावना जुड़ गई है। ये ईंट भी उसी समय की है जब ये घर बना था। बहुत भारी है ईंट, तो जब ये घर बना था ये ईंट उसी समय की है। रोज ड्रेस चेंज हुआ है। बहुत ही सुंदर ये भगवान, इनका नाम गौ निताई है। बहुत दिव्य भगवान हैं, जागृत भगवान हैं। नीम की लकड़ियों से तैयार किए हुए ये प्रतिमाएं हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ घड़ी जो कि जहाज से है। आंटी ने बताया उनके दादा परदादा जो हैं वो वहाँ पे जहाज में जॉब करते थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्राचीन घर, जहाँ पे उन सब जो मैं जिन आंटी लोगों से मिली उन्होंने अपनी बचपन की कहानियाँ मुझसे शेयर की, वो बहुत खुश थी क्योंकि उनके ये सुख दुख बांटने वाले शायद अब उनके साथ नहीं रहते हैं। तो इसलिए भी मैं उनके घर गई, उनका घर देखा, वो कितनी खुशी खुशी से अपनी बातें शेयर कर रही थी, घर दिखा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे कई घर, प्राचीन घर यहाँ पर हैं। वहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं जिनके बच्चे उनके पास नहीं रहते, बाहर विदेशों में सेटल हैं, किसी अन्य राज्यों में जाकर सेटल हैं, वो अकेले रह गए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।